गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई होप कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से होंगे, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए थे, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हुए थे कि यानी कि तत्व क्या है, यौगिक क्या है और मिश्रण के बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़े हुए थे, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि हम लोग आज सेशन को बिना देरी किए हुए आज का टॉपिक पे चलते हैं। और आज का टॉपिक जो है वह मुख्य रूप से एनसीईआरटी पर आधारित है, ठीक ना। और जो आज क्वेश्चन जो वह मुख्य रूप से हम जो कराने जा रहे हैं वह एनसीईआरटी पर आधारित है और वह क्लास 5 से लेकर और 12th के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो ऐसा नहीं है कि मतलब यह क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ता है, यह क्वेश्चन ऐसा है कि सारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। सो इसलिए सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि आप लोग जल्द से जल्द आइए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप लोग के लिए हमेशा एसएसटी चैनल, एसएसटी मेकर ऑफिशियल आप लोग के लिए हमेशा के लिए खुला हुआ है, चालू है, ठीक ना। तो चलिए आज का टॉपिक पे चलते हैं। और आज का टॉपिक जो है वह मुख्य रूप से एनसीईआरटी पे आधारित है। और आज का जो टॉपिक है वह समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर क्या है, यही क्वेश्चन सबसे फर्स्ट है। ताकि हम पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके थे कि यानी कि क्या बोलते हैं, इसका पिछले में हम पढ़ा थे कि यह जो मिश्रण जो होते हैं या मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से मिश्रण जो होते हैं या मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण अर्थात विषमांगी मिश्रण, ठीक ना। तो समांगी मिश्रण अर्थात विषमांगी मिश्रण होते हैं। तो समांगी मिश्रण किसे कहते हैं और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, तो इसको हम लोग अच्छी तरह से पढ़े हुए थे और इसका अच्छी तरह से परिभाषित किए थे, ठीक ना। तो चलिए आज हम लोग को पढ़ना है कि समांगी मिश्रण अर्थात विषमांगी मिश्रण में अंतर क्या है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक डालते हैं। और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा वह मुख्य रूप से हो जाएगा कि समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताएं, ठीक ना। यानी कि समांगी मिश्रण एवं विषमांगी मिश्रण में अंतर बताएं। और यह क्वेश्चन जो है वह बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है कि जहां पे यह क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ऐसा कोई भी साइंस का मतलब केमिस्ट्री का चैप्टर नहीं है कि जहां से यह क्वेश्चन आप लोग को देखने को नहीं मिलता है। यह मुख्य रूप से 5वीं से लेकर ऑल सब्जेक्ट अर्थात ऑल सब्जेक्ट नहीं, मतलब ऑल कोर्स में यह आप लोग को देखने का यह क्वेश्चन मिलता है, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि समांगी मिश्रण अर्थात विषमांगी मिश्रण क्या है, ठीक ना। और यह क्वेश्चन 3 नंबर में भी पूछता है और 5 नंबर में भी आप लोग के बीच अंतर पूछ देता है। कभी कभी 2 नंबर का भी आप लोग को अंतर पूछता है। तो जो 2 नंबर के पूछता है उसमें आप लोग को यानी कि 2 पॉइंट 3 पॉइंट डाल देना पड़ता है, ठीक ना। तो चलिए यह क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। यानी कि समांगी मिश्रण अर्थात विषमांगी मिश्रण को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, ठीक ना।
अब चलिए यहाँ पे हम इसको, यानी कि कोई भी पेज जब आप लोग लिखते हैं तो उसका पहले उसको 4 पेज में मोड़ दीजिए और तब उसको 3 वाला पेज में लिखिए, अर्थात ऐसे काट दीजिए, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि समांगी मिश्रण, यहां पे समांगी मिश्रण और यहां पे लिखते हैं विषमांगी मिश्रण, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं कि समांगी मिश्रण अर्थात विषमांगी मिश्रण क्या है। तो अब हम लोग समांगी मिश्रण में देखते हैं कि ऐसे मिश्रण जिसमें, चलिए पॉइंट नंबर 1 में डालते हैं कि ऐसे मिश्रण जिसमें, मतलब मिश्रण ऐसे मिश्रण जिसमें अवयवों तत्व या तत्व नहीं, तत्व तो बहुत सारे तत्व हो जाते हैं, अवयवों तत्व समान रूप से मिश्रित होते हैं, ठीक ना। यह समान रूप से क्या होते हैं, समान रूप से इसमें मिश्रित होते हैं। लेकिन यही विषमांगी हो जाएगा ऐसे मिश्रण जिसमें अवयवों तत्व आयतन या क्या होते हैं, आयतन रूप से मिश्रित होते हैं। रूप से क्या होते हैं, तो मिश्रित होते हैं, ठीक ना। मतलब ये ऐसे समांगी मिश्रण में होता है कि यह समान रूप से मिश्रित होते हैं, इसमें जो होते हैं यह समान रूप से मिश्रित होते हैं। लेकिन विषमांगी में भी, विषमांगी जो है इसमें आयतन तत्व और आयतन के रूप से, यानी कि यह आयतन के रूप से इसमें मिश्रित होते हैं, ठीक ना। पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं, यानी कि समांगी मिश्रण में तत्वों को पृथक रूप से आसानी से तत्व, यानी कि तत्वों को पृथक रूप से नहीं देखा जा सकता। पृथक रूप से क्या होते हैं, पृथक रूप से देखा नहीं जा सकता है। यानी क्या होता है, समांगी मिश्रण जो होते हैं जिसमें तत्वों को पृथक रूप से नहीं देखा जा सकता। पृथक रूप से क्या होते हैं, तत्वों को पृथक रूप से नहीं देखा जा सकता है। लेकिन यही विषमांगी में जो हो जाएगा इसको पृथक रूप से देखा जा सकता है। और इस मिश्रण में, यानी कि विषमांगी, इस मिश्रण में तत्वों को पृथक रूप से देखा जाता है। इसमें क्या आ जाएगा कि इस मिश्रण में, यानी कि विषमांगी मिश्रण में तत्वों को पृथक रूप से देखा जाता है। यानी क्या होते हैं कि विषमांगी मिश्रण जो होते हैं इसमें तत्वों को पृथक रूप से देखा जाता है, लेकिन इसमें जो समांगी मिश्रण जो होते हैं इसमें पृथक रूप से नहीं देखा जाता, ठीक ना। चलिए इसका हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं। इसका थर्ड पॉइंट जो हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि अवयवों को, यानी कि अवयवों तत्वों
अवयव तत्वों को भौतिकी अवयव तत्वों को भौतिकी प्रक्रमों भौतिकी प्रक्रमों भौतिकी प्रक्रमों को आसानी को आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है यानी कि क्या होते हैं इसमें, यानी कि समांगी मिश्रण जो होते हैं तो समांगी मिश्रण में भौतिक प्रक्रमों को आसानी रूप से पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन यही होते हैं कि इसमें, यानी कि समांगी मिश्रण जो होते हैं समांगी मिश्रण में, यानी कि ऐसे मिश्रण में समांगी मिश्रण में, इसी को ऐसे मिश्रण बोलते हैं। ऐसे मिश्रण में अवयवों तत्वों को भौतिकी प्रक्रमों से आसानी से पृथक किया जा सकता है। क्या होते हैं कि, यानी कि ऐसे मिश्रण या ऐसे अवयवों में, यानी कि विषमांगी अवयवों में भौतिकी रूप से इसको आसानी से पृथक किया जा सकता है। यानी क्या होते हैं, इसको भौतिक रूप से मुख्य रूप से पृथक किया जा सकता है। ठीक ना। चलिए हम लोग फोर्थ पॉइंट में देखते हैं कि, पॉइंट नंबर 4 में देखते हैं कि, यानी कि इसका उदाहरण के तौर पर देखते हैं। क्या देखते हैं, इसका उदाहरण के तौर पर देखते हैं। जैसे कि चीनी व जल का विलयन, चीनी व जल का विलयन अर्थात नमक व जल का विलयन। ठीक। और इसमें हो जाएगा कि यह विषमांगी है तो इसमें थोड़ा अजबे टाइप से बनेगा, और इसमें हो जाएगा कि चीनी व रेत का मिश्रण, चीनी व रेत। इसीलिए रेत के यहाँ पे डाला गया है कि रेत जो है ना वह अघुलनशील पदार्थ है। रेत जो है वह अघुलनशील पदार्थ है, लेकिन यह चीनी जो है यह घुलनशील पदार्थ है, और नमक भी है जो घुलनशील पदार्थ है, लेकिन यहाँ पे रेत जो है यह क्या है, अघुलनशील पदार्थ है। तो चीनी व रेत का मिश्रण, चीनी व रेत का मिश्रण। ठीक ना। चीनी व रेत का मिश्रण ETC। ठीक ना। तो यानी कि इस प्रकार से समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर दिखाया गया है। ठीक ना। और इस प्रकार से इसका अंतर हम लोग अच्छी तरह से देखे हैं, और आशा करते हैं कि यह वीडियो और यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक ना। तो चलिए अब इसका आगे का जो नेक्स्ट पॉइंट जो है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं। और इसका आगे का जो नेक्स्ट पॉइंट जो है, क्योंकि हम लोग तत्व पढ़ लिए, तत्व कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ लिए। तो तत्व 2 प्रकार के होते हैं, यौगिक और मिश्रण भी पढ़ लिए। तो मिश्रण किसे कहते हैं और मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग मिश्रण के बारे में पढ़ लिए, क्या बोलते हैं, यौगिक के भी बारे में पढ़ लिए, और मिश्रण को भी बारे में पढ़ लिए कि मिश्रण किसे कहते हैं। ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसका आगे का जो पॉइंट जो है वो हम लोग अब देखते हैं कि विलयन के बारे में पढ़ते हैं कि विलयन क्या है, और विलयन को कितने भागों में बांटा गया है, और इसको किस प्रकार से दर्शाया गया है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं, और इसके साथ साथ जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, आगे फिर तत्व के प्रकार के बारे में, और तत्व के प्रकार से हम लोग अच्छी तरह से आगे से पढ़ेंगे, और शुद्ध पदार्थ के बारे में भी फिर हम लोग आगे की ओर थोड़ा अच्छी तरह से इसको गुणों को चर्चा करते हुए हम लोग आगे की ओर
बढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए अभी फिलहाल में आप लोग जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बिलियन क्या है, ठीक ना। हम लोग सबसे पहले बिलियन, बिले और बिला के बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बिलियन क्या है, ठीक ना। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। हम लोग अब देखते हैं कि बिलियन किसे कहते हैं। तो बिलियन में हो जाएगा कि वैसे पदार्थ जो होते हैं वह दो या दो से अधिक पदार्थ और आपस में जो मिश्रित अर्थात मिल जाते हैं, इसी को हम लोग बिलियन के रूप में अर्थात जिसको बिलाने के रूप में दिखाया गया, ठीक ना। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि बिलियन क्या है, ठीक ना। हम लोग देखते हैं कि बिलियन क्या है और बिलियन को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं कि बिलियन को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, ठीक ना। तो बिलियन जो होते हैं, चलिए इसको हम लोग आंसर से चलते हैं। यानी कि बिलियन जो होते हैं वैसे पदार्थ, ठीक ना, वैसे वैसे पदार्थ जो दो या दो से वैसे पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। यानी कि बिलियन किसे कहते हैं, ठीक ना। तो वैसा पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों को मिश्रण को बिलियन कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अब इसका जैसे में यह बिलियन जो हो जाएगा, जैसे में बिले प्लस विलायक बराबर क्या होता है, बिले प्लस विलायक बराबर होता है बिलियन। बिले प्लस विलायक बराबर क्या हो जाएगा, बिलियन। बिले में क्या आ जाएगा, बिले में हम लोग चीनी को मान लेते हैं, ठीक ना। बिले में क्या मान लेते हैं, चीनी को मान लेते हैं। और यह जिस चीज में बिला जाएगा, वो जिस चीज में मिश्रित हो जाएगा, इसको हम लोग विलायक कहते हैं। और बिलियन और विलायक मिलकर क्या बनता है, तो चीनी और पानी मिलकर क्या बनता है, तो चीनी और पानी मिलकर यह मुख्य रूप से क्या बन जाता है, तो यह बन जाता है शरबत। यानी कि क्या बन जाता है, शरबत बन जाता है। क्या बन जाता है, शरबतें लिख देते हैं। यानी कि ऐसे तो बन जाएगा यह चीनी व पानी का मिश्रण, चीनी व पानी का मिश्रण, ठीक ना। तो ऐसे में यह क्या बन जाता है, तो ऐसे में यह बन जाता है चीनी व पानी का मिश्रण, ठीक ना। चलिए जैसे कि देखते हैं कि जैसे में बिलियन जो हो जाएगा इसको हम लोग चीनी मान लेते हैं और विलायक जो हो जाएगा पानी मान लेते हैं, ठीक ना। चलिए इसको हम उदाहरण के तौर पे लेते हैं और सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे एक गिलास बना देते हैं, ठीक ना। यहाँ पे क्या बना देते हैं, यह एक गिलास हो गया और गिलास में क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पानी डाल देंगे। क्या डाल देंगे, सबसे पहले पानी डालते हैं। तो यह पानी डालते हैं तो यह क्या हो जाता है, जब यहाँ पे जब गिलास में पानी डाल दिए, ठीक ना, तो यह क्या हो जाएगा, पानी जो हो जाएगा, यह पानी जो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा विलायक। विलायक कहने का मतलब है कि वैसे पदार्थ जो अपने हिसाब से उसमें क्या हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं। जैसे कि
पानी जो है वह मुख्य रूप से पानी जो है वो अपने अंदर उसमें उसका जो क्या बोलते हैं रिक्त पानी का जो रिक्त स्थान जो रहते हैं वह खाली रहते हैं, जिसके कारण से वह पानी में क्या होता है जो यानी कि विलायक जो होते हैं वह विलायक क्या करते हैं यानी कि पानी जो होते हैं यह विलायक के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा पानी जो हो जाएगा वह विलायक हो जाएगा। जब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे यानी कि जब हम इसमें यानी कि चीनी डालते हैं, क्या डालते हैं इसमें हम लोग जब चीनी डालेंगे क्या डालेंगे जब यानी कि इस गिलास में जब हम लोग चीनी डालेंगे तो यह क्या आ जाएगा चीनी जो है यह घुल जाएगा, चीनी जो है क्या आ जाएगा यानी कि घुल जाएगा। तो जो घुल जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो घुल जाता है उसको हम लोग विलेय बोलते हैं, यानी कि जो मुख्य रूप से घुल जाता है उसको क्या बोलते हैं विलेय बोलते हैं। और जो पानी और जो चीनी अर्थात पानी के जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, तो पानी के जगह पर हम लोग नींबू भी रख सकते हैं, ठीक ना। नींबू का जल और सोडा का जल इत्यादि कुछ भी रख सकते हैं, ठीक ना। तो यानी कि क्या रखते हैं पानी में भी हम लोग मुख्य रूप से जब नींबू डाल देते हैं क्या डाल देते हैं नींबू, क्या डाल देते हैं नींबू, ठीक ना। तो पानी जो होते हैं उसमें हम लोग नींबू डाल देते हैं, ठीक। और नींबू यह किस प्रकार से होते हैं तो जैसे कि क्या होते हैं ये यानी कि नींबू जो होते हैं या पानी के अंतर्गत आता है, तो यह क्या आ जाएगा यानी कि यह जो होते हैं यह विलायक के अंतर्गत आता है। यह क्या चीज के अंतर्गत आता है, तो यह जो आता है वह विलायक के अंतर्गत आता है। तो यह नींबू क्या हो जाएगा यह विलायक हो जाएगा, नींबू क्या हो जाएगा विलायक हो जाएगा। जब इसमें हम लोग चीनी डालेंगे तो जब क्या होगा चीनी यानी कि चीनी प्लस नींबू, ठीक ना, नींबू और पानी, नींबू प्लस चीनी प्लस पानी यह मुख्य रूप से मिलता है तो यह क्या बन जाता है यह बन जाता है विलायक। यह क्या बन जाता है नींबू प्लस चीनी नींबू प्लस चीनी जब यह मिलता है तो क्या बन जाता है विलयन बन जाता है। क्या बन जाता है विलयन, यानी कि कोई नया पदार्थ बन जाता है। क्या बन जाता है तो कोई नया पदार्थ बन जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं विलयन बोलते हैं। अर्थात यह चीनी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा यह चीनी जो हो जाएगा यह विलय हो जाएगा प्लस और यह नमक नींबू और पानी जो हो जाएगा यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा यानी कि यह हो जाएगा विलायक। या क्या आ जाएगा विलायक। अर्थात यह बिलियन जो है यहाँ पे लिखना चाहिए हमको बिलियन, तो यह बिलियन जो है यह क्या बन जाता है तो यह शरबत के रूप में बन जाता है। और यह शरबत जो होगा यह शरबत जो हो जाएगा यह क्या आ जाएगा यह विलायक के रूप में आता है, ठीक ना। तो यह क्या चीज के रूप में आता है तो यह जो है यह विलायक के रूप में आता है, ठीक ना। तो जैसे कि यहाँ पे चीनी प्लस यानी कि चीनी प्लस तो क्या बनते हैं जैसे कि चीनी प्लस पानी प्लस चीनी और नींबू मिलकर क्या बनते हैं बिलियन मिलते हैं, ठीक ना। तो आई होप आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप लोग के भी यह जानकारी हो गया होगा कि बिलियन किसे कहते हैं और बिलियन के अंतर्गत किसको रखा जाता है, अर्थात विलायक के अंतर्गत किसको रखा जाता है। तो जो मुख्य रूप से अपने में जो विलायक हो जाता है, जो अपने में जो लीन हो जाता है, उसी को हम लोग विलायक के अंतर्गत रखते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग इसका आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। तो इसको मिटाते हैं और चलिए इसको हम लोग आगे की ओर देखते हैं और इसका आगे की ओर क्या है इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से चर्चा करते हैं कि इसका आगे का क्या प्रोसेस है, ठीक ना। इसका आगे का क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि विलायक क्या है, क्योंकि हम लोग विलयन के बारे में पढ़ लिए, अब हम लोग देखते हैं कि विलायक क्या है, ठीक ना। अब हम लोग विलायक के बारे में पढ़ते हैं कि विलायक क्या है।
विलायक का मतलब कि वैसा पदार्थ जो अपने में ही क्या कर लेता है, लीन कर लेता है, अपने में ही क्या कर लेता है, लीन कर लेता है, उसी को हम लोग विलायक के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि बिलियन का बिलियन का वह घटक, घटक का मतलब यानी कि कोई भी चीज पदार्थ हो जाएगा तो पदार्थ का वह घटक जो दूसरे पदार्थ को मुख्य रूप से जो दूसरे पदार्थ जो होते हैं उसका विलयन, ठीक ना, तो विलयन में मिलाता है। विलयन में क्या होता है, विलयन में मिलाता क्या होता है, मुख्य रूप से मिलाता है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही विलायक कहते हैं, विलायक कहते हैं। जैसे में क्या आ जाएगा, जैसे पानी, जैसे क्या आ जाएगा, तो जैसे पानी, क्या, क्योंकि पानी जो होते हैं वह अपने ऊपर क्या कर लेते हैं, वह ऑब्जर्व कर लेते हैं। पानी जो होते हैं वह अपने ऊपर क्या कर लेते हैं, मुख्य रूप से ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसीलिए यह पानी जो है या क्या है, तो पानी जो है वह विलायक है। पानी जो है क्या है, तो पानी जो है वह विलायक है, जो अपने ऊपर क्या कर लेते हैं, वह ऑब्जर्व कर लेते हैं, अपने ऊपर क्या कर लेते हैं, मुख्य रूप से ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग इसका आगे के नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, और इसका आगे का जो पॉइंट जो है वह विलेय क्या है, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं कि विलेय क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विलेय क्या है, तो मतलब जिस चीज में जो मिल जाता है वह घुलनशील हो जाता है। जो घुलनशील आधार से जो लुप्त वस्तु जो है उसी को हम लोग विलेय के नाम से जानते हैं। वैसे पदार्थ जो जल में लुप्त हो जाते हैं उसी को हम लोग विलेय के यानी कि बिला जाता है, उसी को हम लोग विलेय के अंतर्गत रखते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि विलयन वह पदार्थ है, विलयन का वह पदार्थ जो कम मात्रा में हो, मतलब विलयन का वह पदार्थ जो कम मात्रा में है, अर्थात जो विलायक मतलब विलायक से कम मात्रा में हो, विलायक से क्या हो, कम मात्रा में हो, जो मुख्य रूप से क्या होते हैं, विलायक के कम मात्रा में हो वह घुला जाता है। क्या हो जाता है, जो आराम से उसको घुला देता है, ठीक ना, जो क्या होता है, आराम से घुला होता है, ठीक ना, या घुला देता है, उसी को हम लोग घुला देता है, उसे ही विलेय कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही विलेय कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, तो उसे ही विलेय कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, तो जैसे में हो जाएगा चीनी, नमक, ठीक ना। नमक भी है कि वह पानी में क्या हो जाता है, मुख्य रूप से विलीन हो जाता है, ठीक ना। चीनी जो है और नमक भी है जो पानी में क्या होता है, वह विला जाता है, ठीक ना। तो इसको ऐसे हम लोग इसका परिभाषित कर सकते हैं कि विलयन की वह शाखा या विलयन पदार्थ की वह शाखा जिसके अंतर्गत विलायक कम मात्रा में हो, विलायक थोड़ा ज्यादा मात्रा में हो और विलयन थोड़ा कम मात्रा में है, जो अपने को मुख्य रूप से आसानी से वह घुला सकता है, उसी को हम लोग विलयन के नाम से जानते हैं। उसी को हम लोग क्या चीज के नाम से जानते हैं, विलयन के नाम से जानते हैं। जैसे कि मान लेते हैं अगर गिलास में यहाँ पे अगर यह गिलास हो गया, इसमें 500 ग्राम क्या है, 500 ग्राम विलायक है, 500 ग्राम क्या है, विलायक है, ठीक ना। तो क्या करते हैं, जैसे कि यह गिलास जो है, गिलास में 500 ग्राम विलायक है, तो विलायक का मतलब क्या आ जाएगा, पानी। विलायक का मतलब क्या आ जाएगा, पानी है। और अगर इसमें हम 500 ग्राम है, अगर इसमें हम 100 ग्राम
विलेय डाल देते हैं। 100 ग्राम विलेय अगर डालते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर हम 100 ग्राम विलेय डालते हैं तो यह क्या हो जाता है, 100 ग्राम विलेय डालते हैं तो यह आसानी से क्या हो जाएगा, यह आसानी से यह घुल सकता है। क्या हो सकता है, आसानी से घुल सकता है। आसानी से क्या हो सकता है, घुल सकता है, ठीक ना। आसानी से क्या हो सकता है, घुल सकता है, ठीक ना। लेकिन अगर ये हुई, इसका अगर हम मात्रा ज्यादा रख दे, अगर यहाँ पे 500 यानी कि आधा लीटर पानी है, अगर इसमें हम अगर 750 ग्राम चीनी रखेंगे क्या करेंगे, अगर यहाँ पे आधा लीटर पानी है और हम लोग 750 ग्राम चीनी रखेंगे तो क्या होगा, ये आराम से घुल सकता है क्या होगा, ये आराम से घुल सकता है क्या, नहीं घुल सकता है, ठीक ना। तो जब यह आराम से नहीं घुल सकता है तो यह क्या हो जाएगा, यह विलेय के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक ना। यह घुल ही नहीं सकता है क्योंकि उसका क्षमता जो होते हैं वह कम होते हैं, क्योंकि उसका क्षमता जो होते हैं क्या होते हैं, मुख्य रूप से कम होते हैं, जो आसानी से नहीं घुल सकता है, ठीक ना। तो जैसे कि अगर यही इसका अगर 750 ग्राम नहीं रखे, अगर सीधे 50 ग्राम, और यहाँ पे सीधे 50 ग्राम या पानी रहेगा तो यह मुख्य रूप से क्या होगा, आसानी से यह घुल सकता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ बताया गया है कि विलयन का वह पदार्थ जो कम मात्रा में हो और जो विलायक में घुला देता है या घुल जाता है या घुला होता है, उसे ही हम विलेय कहते हैं। जैसे में चीनी व नमक का विलयन, जैसे में क्या हो जाएगा, चीनी और नमक का विलयन, ठीक ना। तो आई होप, आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग आगे का एक नेक्स्ट पॉइंट एक और देख लेते हैं, और इसका आगे का जो यह छोटा सा एक नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम लोग चलिए देख लेते हैं। जब तक ले इसको हम लोग फिलहाल मिटाते हैं, और इसका आगे का जो पॉइंट है वह द्विअंगी विलयन है। क्या है, तो चलिए हम लोग विलयन के से आगे बढ़ते हुए हम लोग द्विअंगी विलयन के बारे में चर्चा करते हैं कि द्विअंगी विलयन क्या है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि द्विअंगी, ठीक ना, द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन क्या है, ठीक ना। तो हम लोग देखते हैं कि द्विअंगी विलयन जो है यह क्या है, और इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि द्विअंगी विलयन क्या है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इसका आंसर से चलते हैं, इसका हम लोग आंसर से चलते हैं कि द्विअंगी विलयन क्या है, ठीक ना। तो जैसे कि यानी कि देखते हैं कि विलयन की, यानी कि विलयन वैसा विलयन या विलयन जिसमें वैसा विलयन जिसमें केवल दो, यानी कि वैसा विलयन जिसमें केवल दो अवयव हो, जिसमें केवल दो अवयव हो, जिसमें केवल दो अवयव उपस्थित हो, जिसमें क्या होते हैं, केवल दो अवयव उपस्थित हो, उसे ही क्या कहते हैं, द्विअंगी, उसे ही द्विअंगी विलयन, इसे ही द्विअंगी विलयन कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, द्विअंगी विलयन कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में नमक तथा जल का विलयन, जैसे में क्या हो जाएगा, नमक तथा जल का विलयन, नमक तथा जल का विलयन, ठीक ना, नमक तथा जल का विलयन। जैसे कि द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं, तो वैसा मतलब विलयन की वैसा पदार्थ या यानी कि क्या होते हैं कि वैसा विलयन जिसमें अवयवों की केवल दो मात्रा पाया जाता है। अवयवों के क्या होते हैं, तो अवयवों को केवल मुख्य रूप से दो मात्रा पाया जाता है, ठीक ना। इसी को हम लोग द्विअंगी विलयन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग द्विअंगी विलयन के नाम से जानते हैं। जैसे में नमक तथा जल का विलयन, क्योंकि इसमें नमक और जल जो क्या है, द्वि पदार्थ है, तो इसको हम लोग द्विअंगी विलयन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए आशा करते हैं यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि विलयन, विलायक यानी कि द्रव्यमान विलयन प्रतिशत, और क्या होते हैं द्रव्यमान विलयन प्रतिशत, द्रव्यमान विलयन का आयतन, और द्रव्यमान विलयन का क्या होते हैं उसका प्रतिशत घनत्व किस प्रकार से निकालते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक ना। आई होप
आशा करते हैं कि यह सारे प्रश्न जो आज हम बताए हैं वह आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा आप लोग का वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक एवं कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आयतन, बिलार का आयतन, बिलियन का प्रतिशत और बिलियन का द्रव्यमान को सूत्र देखते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और इसका आगे के जो प्रोसेस है हम लोग फिर पढ़ेंगे, ठीक ना। और फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो कल का वीडियो हम लेके आ रहे हैं वह साइंस का है और 12th के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।